125 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग। मम्मी मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पापा के जाने के बाद एक नया रूप मैंने देखा। पिता की तरह वो मेरे साथ खड़ी रही हैं। माता पिता दोनों घर उन्होंने निभाए हैं। मैं इतना होती हूँ कि इमोशनल होना और स्ट्रांगनेस होना, यह बहुत सारी चुनौतियों पर निर्भर करता है कि इंसान कब इमोशनल हो जाए और कब मेंटली स्ट्रांग हो जाए। तो दोनों चीज़ों का समन्वय जो होता है, बैलेंस यानी बना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी बैलेंस से आप दुनिया को जीत सकते हैं, जग को जीत सकते हैं और लोगों में प्रिय हो सकते हैं। और यही चीज़ें देखा गया है चिराग पासवान को लेकर के। कहीं ना कहीं इस होली के कार्यक्रम के दौरान अपनी माँ के साथ ऐसी ऐसी वार्तालाप हुई जिसके वजह से वो कुछ गले मिलते समय या भावुक हो गए और भावुकता होते हुए भावुक अंदाज में उनके आंसू निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितने इमोशनल है चिराग पासवान। और माता उनकी माता जो रीना पासवान है, यही कहती है मेरा बेटा सबसे बेस्ट है और जग जीत सकता है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है। वह हर चीज़ों को बहुत सोच समझ करके नाप तौल करके हर चीज़ों को रखता है और हर चीज़ों की उसे पकड़ है और पूरे प्रदेश के लोग उन्हें चाहते भी हैं और उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार भी रहता है। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं लोगों को टच कर जाती है, इमोशनली कनेक्ट कर जाती है। अगर माँ अपने बच्चों से इस तरह से अगर बात अगर करे, अगर जिक्र करे, तो फिर इमोशंस झलक ही जाता है, जाम झलक ही जाते हैं और कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और कहीं ना कहीं माँ को भी तो एक ऐसा एहसास होगा, कह सकते हैं उनके हस्बैंड अगर ना हो, इतने अकेलापन एक अलग ही एक चीज़ें होती है और ख़ास करके बिहार में ये चीज़ें देखने को मिलता है। और उस अकेलेपन को कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान कभी नहीं छोड़ते हैं, अपनी माँ को हमेशा साथ में ही रखते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं कोशिश करते हैं माँ के साथ ही समय बिताएं, उनको हर पल खुश रखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मंत्रालय भी देखना, दूसरे तरफ घर परिवार को भी देखना, तीसरी है उनकी पूजा पाठ भी करना, हर चीज़ों का समन्वय बना के रखते हैं। तो एक माँ के लिए गर्व होता है कि बेटा हो तो ऐसा। और इसी वजह से कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको लेकर के चिराग पासवान इमोशनल हो जाते हैं और उनके चेहरे से वो साफ झलक, कहते हैं ना, वो झलक दिखने लगता है जब इमोशनल बंदा होता है या फिर अंदर से मन से कोई अंदर से खुशी की आंसू आती है, वो कहते हैं ना, उसे छुपाया नहीं जाता, वो झलक ही जाते हैं। तो वो झलकता दिखाई दे रहा था। और ऐसे ही इमोशनली होना और प्रकट करना एक अच्छे नेता का भी गुण है और होना भी चाहिए। नहीं कि हमेशा आप रिजिड होकर के रहें। रिजिड होने वाला इंसान कहीं किसी का नहीं रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आप एक पेड़ है जिसमें सूखा पेड़ है जो फल दिया हुआ पूरा लदा हुआ है, उसे सब कोई खाना चाहे, लेकिन वो पेड़ सूख जाए तो उसे कौन यूज करेगा? समय दर समय के बाद उसे लोग काट कर करके जलावन का इस्तेमाल करेंगे, यानी वह बेकार हो जाता है, वह तो किसी काम का तक भी नहीं आता है। तो ऐसा इंसान ना बनना है, हमें हरा भरा बनना है, एक पेड़ की तरह बनना है, दूसरों को छाया भी देना है, अपने भी खुश रहना है और जितना हो सके फल दूसरों को देते रहें। और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और उसी का मिसाल कहीं न कहीं चिराग पासवान और रीना पासवान का ये वार्तालाप, आपस में मिलना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि चिराग पासवान का कद किस लेवल का है, उनकी थिंकिंग किस लेवल का है और उनकी जो सोच, कह सकते हैं सोच किस लेवल की जाती है। यानी ओवरऑल समीकरण अगर देखा जाए तो हर मुद्दों पर वो बैलेंस बना के रखते हैं। एक तरफ से घर परिवार के लिए भी क्वालिटी टाइम निकाल पाना, यह अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, परिवार के लिए वक्त निकालते हैं और अपने काम के लिए भी पूरी तरह से फोकस रहना। और जिस तरह से कहते हैं कि मेरा पॉलिटिक्स में आना कहीं ना कहीं बिहार के धरातल को चेंज करना है, यानी पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं। लोग हेटर्स कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों को वह ले करके उसका टिट फॉर टैट वाला आंसर कभी नहीं देते हैं। कई बार उनको गालियाँ सुनने को भी मिला, कई बार ऐसी ऐसी भूमिका देखने को मिला जिससे माँ बहन की भी गालियाँ हुई, लेकिन उनका जवाब वह जिस तरह से देते हैं यही दिखाता है कि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है। एक सोच ही बताता है और उस सोच में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी तक खरे उतर रहे हैं। आगे का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक जिस तरह का सोच है, जिस तरह का लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, परिवार के साथ समय देते हैं और अपने काम के प्रति भी पूरी सजग रहते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो ऐसे में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसा नेता हो सकता है, या रियल में ऐसा है, या फिर ये कोई जादुई आंकड़ा है, या कुछ दिखाने के लिए कुछ और बताने के लिए कुछ और? क्या एक चेहरे दूसरी तरह से झलकते हैं? क्या वैसा है? जो कुछ भी आप सोचते हैं उनके बारे में आप कमेंट कर करके आप ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनल है, जो जानते हैं, आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइएगा। लोग जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम कह पाएंगे कि असली नेता कौन है।